दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान जो 20 जो है वो एमआर सीट में क्वेश्चन जो है भरने होते हैं। उनके उत्तर बहुविकल्प प्रश्न है। तो मैं सीधा जो है बहुविकल्प पे 4 विकल्प ना बता करके आपको जो है सीधा उसको उत्तर बताऊंगा। और इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत कुछ आएगा और बोर्ड में भी इसमें से बहुत कुछ आएगा। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और सुने। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति हुई कब हुई? 1789 में, 1789 ईस्वी में। फिर दूसरा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? ये फ्रांस से हुआ था दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? तो ये इटली में हुआ था। लेकिन नंबर 4, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। नंबर 5, निम्नलिखित कथन किसका है? जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसका है? मैटरनिक का ये कथन है। फिर देखिए नंबर 6, वियना की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों उत्तर है सन 1815 ईस्वी में जो है संधि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? एक कानून था रोलट एक्ट कानून, ये था असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो ये जो है सन 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो ये 1915 में वापस आए थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, सौजन्य अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो ये 1930 ईस्वी में चला गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? देखिए, यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो महात्मा गांधी जी को जो है संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 में हुई थी ये घटना। फिर क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1929 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ये जिनेवा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो सन 1945 ईस्वी में हुई थी ये। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये न्यूयॉर्क में है, जिसको हेग हालैंड में बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो सन 1854 ईस्वी में खुला था दोस्तों ये। 23वां, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर था धर्म सुधारक था ये। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता? तो हिक्की को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहां हुआ? तो 1810 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी? तो कोंकणी भाषा में पुस्तकें छपी थी। क्वेश्चन नंबर 27, मृदा में मिट्टी है, अपर्दन मैंने कटाव, मृदा अपर्दन मृदा की कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया है। 28, क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास वगैरह बहुत होती है इसमें। 29 नंबर, कपास की मिट्टी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो उसमें काली मिट्टी उपयुक्त होती है इसके लिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो ये चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, हरा सोना किसे कहते हैं? तो हरे पेड़ जो है हरा सोना है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो मेघालय में उत्तर हो जाएगा, मेघालय में।
फिर क्वेश्चन नंबर 33, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, कौन सा है? चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पे है। 34 नंबर, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में पहाड़ों को काट करके सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, वहां होती है। 35वां है, मोनजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम, ये खनिज पाया जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं, कौन सा खनिज पदार्थ खनिज आधारभूत है? तो लौह एसके जो है वो आधारभूत जो है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है कच्चा माल ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। तो नंबर 40, झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्रों के नाम बताइए, एक तो बोकारो और दूसरा जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो किया गया 1953 ईस्वी में किया गया था राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 42, श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सिंहली, सिंहली। तो क्वेश्चन नंबर 43, भारत में कुल कितने संघ राज्य हैं? तो 28 संघ राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी किस प्रकार की राजभाषा है? किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 47, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई, कब हुई थी? 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन नंबर 49, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, जनता शक्ति का स्रोत होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, टाउत साधारण तथा लोगों की इच्छा का क्या होती है? अधिक आय। क्वेश्चन नंबर 51, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन कहा जाता है, तो क्या कहा है? प्राथमिक क्षेत्रक। फिर है क्वेश्चन नंबर 53, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट जारी कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? तो 90% जो है लोग अनौपचारिक तरीकों से जो है लोन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1935 में की गई है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 57, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? वो भी जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को हुई। क्वेश्चन नंबर 59, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो 1986 ईस्वी में बना। देखिए आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2005 ईस्वी में किया गया था। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इनके उत्तर भी आपको बता दिए हैं और आप इनका अच्छे प्रकार से अभ्यास करें। अर्धवार्षिक में और बोर्ड में इनमें से बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको इनका बहुत अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।